यहाँ पे आरोग्य सेविका की गोंदिया जिला परिषद के माध्यम से भर्ती ली गई थी। उसमें एएनएम और जीएनएम पात्र ऐसा नहीं है जिसने मेडिकल काउंसिल में जिसका रजिस्ट्रेशन है उसको पात्र घोषित किया गया है। तो उसमें एएनएम का भी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन रहता है और जीएनएम का भी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन रहता है। यानी किसी भी प्रकार का उस जो जाहिरात निकाली गई थी वहाँ पे कहीं पे भी बाइफर्केशन नहीं किया गया था। उसमें स्पष्ट था कि जिनका भी मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है वे सभी लोग पात्र हैं। उसके अनुरूप एएनएम ने भी फॉर्म भरा, जीएनएम ने भी फॉर्म भरा और उस अनुरूप मार्किंग जो दी गई है, जो क्राइटेरिया दिया गया है उसके अनुसार जीएनएम के इनके सारे दस्तावेज लिए गए, इनकी एग्ज़ाम ली गई, सारी चीज़ें की गई। इनके जो प्रक्रिया की जाती है वो सारी प्रक्रिया इनके साथ की गई और लास्ट में एक कल जाहिरात निकली, उसमें इनके पूरे लोगों को अपात्र कर दिया गया। तो इस विषय पे हमने ये सभी हमारे NSVI गोंदिया शहर की टीम और यहाँ पे उपस्थित पूरी जीएनएम की जो जिन बच्चियों ने ये एग्ज़ाम कॉम्पिटिट किया था वो पूरे हमारे साथ आए और आज इस विषय पे हमने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी से मुलाकात की और उनको इस विषय पे बताया कि जब कोई भर्तियां होती है तो जैसे क्लास 4 की अगर भर्ती होती है तो उसका क्राइटेरिया 4वीं या 10वीं पास का रहता है, पर अगर उसमें MA का भी बच्चा अगर एग्ज़ाम देता है तो उसको उसके अनुरूप उसको पात्र किया जाता है, न कि 10वीं की अगर क्राइटेरिया है तो उसके ऊपर हायर एजुकेशन वाला अपात्र होता है। जीएनएम एएनएम का हायर एजुकेशन है, एएनएम 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है और जीएनएम 3 साल का डिग्री कोर्स है। अगर आपको किसी पद के लिए अगर उसी से रिलेटेड कोई हायर एजुकेशन वाला व्यक्ति अगर मिल रहा है तो आपने उसको पहले ग्राह्य धरना चाहिए या उसे ग्रहित करना चाहिए, पर इन्होंने उन्हें अपात्र किया। मात्र एक कोई तो भी राज्य के उप सचिव द्वारा एक मुद्गम पत्र देने के कारण उस विषय पे हमने आज चर्चा की। मैंने उन्हें ये बात समझाई और ये बताया भी कि भाई एक्ट और एक लेटर में बहुत अंतर होता है। एक्ट में जो दिशा निर्देश दिए गए उसे मान्य करना चाहिए। पत्र तो कोई भी निकाले जा सकते हैं, पत्र का कोई उतना वैल्यूएशन नहीं होती, फिर भी अगर आप इनको अपात्र कर रहे हैं तो आपने कोई भी रीजनिंग यहाँ डाली नहीं है, सिर्फ आपने एक अपात्र लिखा है। जो कि इन्हें क्यों अपात्र किया गया है वो आपको रीजनिंग डालना भी नियमानुसार ज़रूरी है। इसलिए आज आप सबसे पहले हम सभी लोगों ने तय किया है कि इस विषय पर लेके हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में न्याय मांगेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको उनकी रीजनिंग चाहिए, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम इस पर आपको जो आप रीजनिंग चाहिए यानी किस रीज़न से इन्हें अपात्र किया गया है उसकी हम जानकारी बाकायदा लिखी दिया जाएगा। पर एक तरीके से शासन का एक बहुत बड़ा घोड़ है कि अगर ये बच्चियाँ अपात्र थी तो इनको फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करना था, अगर आपने फॉर्म एक्सेप्ट किए तो इनकी एग्ज़ाम में अपात्र करना था इनको, पर आपने पूरी प्रक्रिया कराने के बाद इन्हें अपात्र किया है, इनके हज़ारों रुपये खर्च करवाए। ये बहुत गलत है, शासन ने इनके साथ न्याय करना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज NSVI यहाँ पे आई हुई। जेडपी में आरोग्य सेविका पद की एक वैकेंसी निकली थी, उसमें 204 वैकेंसी थे और 135 लोग सिलेक्ट हुए थे। तो उसमें हम जीएनएम, बीएससी और एएनएम तीन ही लोग क्वालिफाइड हुए थे। हमारी एग्ज़ाम हुई, हमको एडमिट कार्ड भी डिक्लेयर हुए, हमारी एग्ज़ाम हुई, हमारी मेरिट लिस्ट भी लगी, हमको डीवी के लिए भी बुलाया, डीवी के लिए भी हमारी लिस्ट लगी और एंड टाइम पे हम ये लोग बोलते हैं कि आप लोग डिस्क्वालीफाई है। हम जीएनएम और बीएससी और एएनएम को क्वालिफाई बता रहे हैं, जो कि ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है। महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल और विदर्भ नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन ऐसा ऐड में दिखा था, पर ऐसा कुछ भी कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि एएनएम और जीएनएम या बीएससी ऐसे कैंडिडेट चाहिए करके। तो अब आपने जो ज्ञापन दिया है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हम एएनएम के अगेंस्ट नहीं है, हम जीएनएम बीएससी, पर हमको ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरिट लिस्ट के अनुसार हमको अपॉइंटमेंट देनी चाहिए। अगस्त 2023 में हमारा ये निकला था GR कि एग्ज़ाम है करके आरोग्य सेविका का, और फिर हमने फॉर्म भरे, उन्होंने फॉर्म भी एक्सेप्ट किए। मतलब एक क्वालिफाइड ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ था और एक क्वालिफाइड मिडवाइफ था, मतलब दोनों ऑप्शन थे। तो हम एएनएम में तो नहीं आते, हम जीएनएम बीएससी है, तो हमने बीएससी में मतलब फॉर्म भरा। उन्होंने हमारा फॉर्म एक्सेप्ट किया, हमसे 1000 रुपीज़ लिए। फिर उसके बाद में एग्ज़ाम हुई, एग्ज़ाम मतलब पूरे 1 साल बाद हुई। मतलब अगस्त 2023 में उन्होंने GR निकाला था, उसके बाद में 2024 जून जुलाई में हमारी एग्ज़ाम हुई, पूरे महाराष्ट्र ज़िले की। फिर उन्होंने एग्ज़ाम दी हमने। फिर एग्ज़ाम के बाद हमारी मेरिट लिस्ट लगी, मेरिट लिस्ट में सब ऑलमोस्ट पूरे हम जीएनएम जो बीएससी है सब पूरे मेरिट लिस्ट में आ गए, और जितने जगह थे गोंदिया में 204 उसमें से 135 पूरे क्वालिफाइड हो गए। उसके बाद उन्होंने हमको डीवी के लिए बोले, हमारा डीवी के लिए मेल भी आया और उन्होंने हमको कॉल भी किया। फिर डीवी
के लिए गए हम, डीवी हमारा 13 अगस्त को हुआ। फिर उसके बाद में कल रात को हमारी उन्होंने अपात्र लिस्ट लगाई, मतलब डिस्क्वालीफाई वाली लिस्ट लगाई, जिसमें उन्होंने सिर्फ एएनएम को लिया, एएनएम को पात्र किया और बीएससी जीएनएम को डिस्क्वालीफाई किया, और उन्होंने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला और डायरेक्ट हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो हमारा यही मतलब बोलना है, हम एएनएम के मतलब इसमें नहीं है, अगेंस्ट नहीं है, बट हमको यही चाहिए कि हमको मेरिट अनुसार लेना चाहिए बस। अगर नहीं लिया जाता आप लोगों को, शासन ध्यान नहीं देता आपकी इस भर्ती पे, फिर आप लोग क्या करने वाले हैं इसके आगे? हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, हमको हमारा हक चाहिए, हम मांग नहीं रहे, हमारा जो हक है वो दो बस।